सिड, अरे अक्षय, तुम यहाँ? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुमसे एक खास बात करनी है मुझे। अरे मैं तो तुम्हारे घर पर था, तुम वही बता देते। हैव अ सीट। जिस बात का जिक्र मैं करना चाहता हूँ, मुझे वो बात वहाँ करनी ठीक नहीं लगी। ममता बता रही थी कि किसी ने तुम्हारे घर मेरे और ममता की तस्वीरें भेजी हैं। हाँ अक्षय, मुझे यकीन है कि ऐसी हरकत सिर्फ तनीषा कर सकती है। मैं समझता हूँ अक्षय, लेकिन बगैर सबूत के तुम तनीषा पर उंगली नहीं उठा सकते। तुम ठीक कहते हो सेठ, लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा तो बहुत जल्द हम पर उंगलियां उठने लगेगी। आखिर तकदीर हमारा साथ कब तक देती रहेगी? कब तक हम हालात को संभालते रहेंगे? सोचो सेठ, सोचो। मैं समझता हूँ अक्षय। समझने से काम नहीं चलेगा सेठ। इस बात का हमें परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना होगा, वरना हम लोग हालात समझते रह जाएंगे और उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। देर नहीं होगी अक्षय, मैं वक्त पर ही इसका हल ढूंढ निकालूंगा। तुम तो जानते हो मेरे और ममता के रिश्ते से मॉम का कितना गहरा विश्वास जुड़ा हुआ है। जिस दिन उनका यह विश्वास टूटेगा, उनके पास इसे सहने की शक्ति भी होनी चाहिए, वरना उस दिन मैं मॉम के विश्वास को ही नहीं बल्कि अपने मॉम को भी खो दूंगा। नहीं सेठ, मुझे गलत मत समझो। मैं खुद नहीं चाहता कि आंटी को किसी भी बात से तकलीफ पहुंचे। आंटी की चिंता तो मुझे भी लगी रहती है। मैं तो तुम्हारी चिंताओं में शामिल होना चाहता हूं, साथ में बैठकर उसका कोई रास्ता निकालना चाहता हूं। डोंट वरी अक्षय, मैंने रास्ता ढूंढ लिया है, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं वादा करता हूं सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर यकीन है सेठ। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। मॉम, आई लव यू। बहुत सोचा कि आपके सामने जाकर मैं अपना अपराध स्वीकार करूं, लेकिन जुबान ने कभी साथ नहीं दिया। मैं आज अपने और ममता की सच्चाई बताना चाहता हूं। नहीं, ऐसे नहीं। कैसे बताऊं? मॉम को कैसे बताऊं? मॉम को सच्चाई बताने के लिए कौन सा तरीका अपनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बचपन में पढ़ा था कि भगवान हर समय हर किसी के साथ नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मॉम को बनाया। और आज मैं उसी भगवान के सामने अपने अपराध को स्वीकार करना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जिंदगी भर अपनी नजरों में अपराधी बना रहता। हाँ मां, मैं आपका अपराधी हूं, इस पूरे समाज का अपराधी हूं। ममता का कोई दोष नहीं है इसमें। कर्तव्य और धर्म की लड़ाई के बीच वो फंसी रही। अपने बारे में ना सोचकर आपकी जिंदगी बचाने के लिए उसने मेरे साथ झूठी शादी रची। मैं ममता की घुटन को नहीं देख सकता मां, उसे आजाद करना चाहता हूं हर बंधन से। ममता आपकी गुनहगार नहीं है मां, मैं हूं आपका गुनहगार। अब मुझे इसकी सीढ़ी बनाकर किसी भी तरह मॉम तक पहुंचानी होगी।
अब ये सीडी मेरी सच्चाई बयान करेगी। बस अब यही तरीका है मॉम को सच्चाई बताने का। तुम सच कह रहे हो वीरेन? मैं तो वही कह रहा हूँ जो ममता ने अक्षय से कहा, यही कि सिड और ममता की तो शादी हुई नहीं थी। ये हाथ लगा तुरुप का पत्ता, तो ये नाटक खेल रही थी ममता। अब सारा खेल समझ में आया। ममता ने बड़ा खेल खेला, पर वो ये कहाँ जानती है कि बड़े से बड़े खेल का अंत तनीषा किया करती है। और अब ममता, तुम्हारे खेल का अंत आ गया है। कहाँ गई तनीषा जी? कहीं नहीं, यही सोच रही थी कि कितनी शातिर औरत है वो। एक तरफ तो सिड को फंसाकर उसका फायदा उठा रही है, और दूसरी तरफ अक्षय को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। ममता ने मुझसे मेरा अक्षय छीनकर मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। डोंट वरी, हम इस इंफॉर्मेशन से ममता की सच्चाई सबके सामने लाकर उसे सड़क पर ला खड़ा करेंगे। तेरी तुम्हारी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची। प्लीज प्लीज मेरा साथ कभी मत छोड़ना। कभी नहीं। थैंक यू। क्या कर रही है? जी गाजर छील रही हूँ। इसका मतलब है आज गाजर का हलवा बनेगा। सिड को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। जब भी मैं सिड की पसंद की बात करती हूँ, तुम हमेशा चुप हो जाती हो। आप समझिए, ये पति पत्नी का प्यार है। तुम सिड को समझती हो और वो तुम्हें। अब मुझे इस घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देखती हूँ, रुक जा। हेलो। हेलो वंदना जी। जी, आप कौन बोल रही हैं? आपकी शुभ चिंतक। जी, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आपको जानती हूँ। आप चाहते क्या हैं? कुछ नहीं, आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। आपके बेटे सिड और आपकी बहू ममता ने कभी शादी की ही नहीं। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। कुछ और कहना चाहती हैं? लगता है आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। देखिए, मुझे इन बेकार की बातों में दिलचस्पी भी नहीं है। थैंक्स फॉर कॉलिंग, और उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ दोबारा फोन नहीं करेंगी। सुनिए, मम्मी जी, किसका फोन था? किसी सरफिरी का फोन था। कह रही थी तुम्हारी और सिड की, तुम दोनों की शादी ही नहीं हुई। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम दोनों की शादी की पार्टी धूमधाम से होनी चाहिए। सारे शहर को पता लगना चाहिए कि तुम्हारी शादी हुई है। एनीवे, यू डोंट वरी। अगर ये गलत फहमी हुई है तो इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। मॉम, मॉम, सीडी कैसा है? मेरे बेड पे कौन छोड़ गया? बचपन में पढ़ा था कि भगवान हर समय हर किसी के साथ नहीं होते।
इसलिए उन्होंने मां को बनाया। अपने बारे में ना सोचकर आपकी जिंदगी बचाने के लिए हमने ये झूठी शादी रचाई। ममता का कोई दोष नहीं है, उसने वही किया जो मैंने कहा। सिड! सिड! सिड, सिड तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुमने मेरी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है। खिलवाड़ किया है, तूने खिलवाड़ किया है। क्यों? क्यों किया? क्यों किया? मॉम, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मॉम को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे क्या पता था, मैं ये सीडी नहीं बल्कि मॉम के लिए मौत का सामान बना रहा हूं। नहीं, मैं ये सीडी मॉम को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। हेलो। अच्छा हुआ आपने ही फोन उठाया। आपने मेरी बात सुने बगैर ही फोन कट कर दिया। मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका मतलब आप अपनी बहू का सच नहीं जानना चाहती। तुम्हारे सच में कोई सच्चाई नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। देखिए, मैं आपकी शुभ चिंतक हूँ। आपके बेटे सिड और ममता की शादी नहीं हुई है। वो लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। मामी जी, किसका फोन था? फिर उसी सिरफिरी का फोन था। कह रही थी कि तुम्हारी और सिड की शादी हुई नहीं। तो फोन की घंटी बजने से भी मेरा दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं कब ये फोन की घंटी बजे और मम्मी जी को यकीन आ जाए कि उसकी बात सच है। सिर्फ का भी पता नहीं। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? हेलो, हेलो। हेलो सिद। ममता, क्या हुआ? सिद, तुम जल्दी से घर आ जाओ। हाँ, मैं आ जाऊंगा, लेकिन क्या बात है? पता नहीं यहाँ कौन बार बार फोन किए जा रहा है और मम्मी जी को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है। कौन फोन कर सकता है? मुझे नहीं पता। जो भी है वो अपनी पहचान छुपा रहा है। मॉम ने क्या कहा? फिलहाल तो मम्मी जी ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया है, पर फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है सिद। अगर सच्चाई सामने आ गई तो मैं मम्मी जी को फेस नहीं कर पाऊंगी। तुम फिक्र मत करो ममता, मैं घर आ रहा हूँ। ओके, बाय। सिद, सिड बेटे, अरे आज ऑफिस से जल्दी आ गया। तबीयत तो ठीक लग रही है तेरी। बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, मैं इतना ठीक हूँ कि आपको आउटिंग के लिए लेके जा सकता हूँ। बहाने मत बना। जिसके लिए जल्दी आया है ना, उसे ले जा आउटिंग पे। आई एम सीरियस मॉम, मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ। जाने बेटे, मुझे हॉस्टल जाना है। मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ।
सिद्ध, मैंने इस फोन पर कॉलर आईडी एक्टिवेट करवा दिया है ममता। अब हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि हमें कौन परेशान कर रहा है। पर वो कौन हो सकता है सिद्ध? वो कोई भी हो ममता, लेकिन बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। सिद्ध बेटे, मैं हॉस्टल जा रही हूँ और अगर तुम लोगों को आउटिंग के लिए जाना है तो जरूर जाना। सिड, 1 मिनट। हेलो। तो क्या सोचा आपने वंदना जी? जब तक आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, मैं फोन करती रहूंगी। शट अप। क्या बकवास लगा रखी है तुमने? आइंदा यहाँ फोन करने की कोशिश मत करना, समझी? मॉम, पता नहीं कौन इडियट है बेटा, बार बार फोन करती है और कहती है कि तुम्हारी और ममता की कभी शादी हुई ही नहीं। मैं चलती हूँ बेटे। सिद्ध, तुम इस नंबर पे फोन करो। नहीं ममता, हम अगर उसे वापस फोन करते हैं तो उसे शायद पता चल जाएगा कि हमने उसका नंबर ट्रेस किया है। उस शख्स तक पहुंचने के लिए हमें इस नंबर का सही इस्तेमाल करना होगा ममता। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम तो बिल्कुल ना समझ ही रही, ना हाय ना हेलो, सीधा यही सवाल कि यहाँ क्या करने आई हो? मिस्टर सिद्धार्थ राय, आपकी पत्नी को तो बिल्कुल समझ नहीं कि मेहमानों की खातिरदारी कैसी होती है। तनीषा, मेरी पत्नी को मेहमानों की पहचान है। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। कुछ लेने नहीं आई हो, बस इतना जानने आई हो कि तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी कैसे चल रही है। तुम्हें हमारी शादीशुदा जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? ममता, तुम्हारी शुभ चिंतक हो, तुम्हारी चिंता करना मेरा काम है। ये अचानक इसे हमारी शादी में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी? कहीं ऐसे क्यों देख रही हो? बोलो ना। और बताओ कैसी हो? बताओ ना। तो ये है तुम्हारी चिंता का राज तनीषा। तुम ही हो जो हमारे घर पर लगातार फोन कर रही थी, मॉम को हमारे खिलाफ भड़का रही थी। नो मिस्टर सिद्धार्थ राय, मैं आपकी मॉम को भड़का नहीं रही थी, बल्कि उन्हें हकीकत बताना चाहती थी कि तुम दोनों उन्हें धोखा दे रहे हो। तुमने ममता से शादी नहीं की। There's none of your business. Get out from here. Get out. नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तनीषा, तुम यहाँ से चली जाओ वरना बहुत बुरा होगा। तुम हमारी जिंदगी के साथ, इस घर की सुख शांति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। खिलवाड़ मैं नहीं कर रही हूँ, खिलवाड़ तुम कर रही हो इस घर के लोगों के साथ, उनके विश्वास के साथ। तनीषा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू से इस तरह से बात करने की? बहू? वंदना जी, आपके बेटे मिस्टर सिद्धार्थ राय और इस लड़की ममता शर्मा ने कभी शादी की ही नहीं।
इनकी कभी शादी हुई नहीं, इनकी कभी शादी हुई नहीं।